सुन रहे नहीं तुम? ये लहराती हुई नदी, ये शांत एटमोसफेयर, गोकर्ण में कुछ तो अलग बात है। लिटरली इस जगह को देख के ऐसा लगता है कि शिव जी यहीं कहीं आसपास है, और गो करना जिसका मतलब है गौ के कान। और ऐसा लगता है कि भगवान शिव ने धरती को चीर कर यहाँ पर जन्म लिया है। कौन कहता है कि मार्वल के सुपर हीरो से मल्टीवर्स ट्रैवल करते हैं? अपने महादेव तो एक ही स्वाइप में पाताल लोक से भगवान लोग पहुंच जाते हैं। मतलब शिव भक्त हो या काऊ लवर, दोनों के लिए ये जगह जैकपॉट है। शिव पुराण के अनुसार गोकर्ण इज वन ऑफ द 7 मुक्ति स्थल जहाँ मोक्ष मिल सकता है सिर्फ एक बार के दर्शन। इट इज इवन ओल्डर देन वाराणसी बाय सम लेजेंड्स। यहाँ की हवाओं में भी मंत्र गुनगुनाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं गोकर्ण के इस मिस्टिकल और मैजिकल सफर का, जहाँ हर मोड़ पे एक कहानी है और हर कहानी में छुपी है भारत की विरासत। तो यहाँ की हिस्ट्री इतनी डीप है कि आर्कियोलॉजिस्ट भी मेडिटेट करते हैं आंसर ढूंढने के लिए। दोस्तों, गोकर्ण की एक ऐसी जगह जिसका जिक्र पुराण में भी हुआ है, महाबलेश्वर मंदिर, जहाँ भगवान शिव स्वयं आत्मलिंग के रूप में विराजमान है। पर ये आत्मलिंग की कहानी है क्या? हमने तो सुना था कि ये लंका के रावण ले आए थे ये लिंग। सही सुना, ये कोई मिथ नहीं बल्कि एक दर्पण है हमारे भारत के मिस्टिकल ज्ञान का। रावण जो भगवान शिव के भक्त थे, उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया और ये आत्मलिंग प्राप्त हुआ। तो वो अमर है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, और उसके दर्शन से ही सारे पाप धुल जाते हैं। और रावण इस लिंग को लंका ले जाने के लिए तैयार भी हो गया था, पर ट्विस्ट तब आया जब कहानी में आए हमारे भगवान विष्णु। हाँ, भगवान विष्णु ने सूर्यदेव से कहा कि ये दिन जल्दी खत्म कर दो, और वे पहुंचे प्रथम पूज्य गणेश जी के पास। उन्होंने उनसे कहा कि आप एक छोटे ब्राह्मण बच्चे का रूप लेके रावण को मिले। जब रावण गोकर्ण पहुंचे तब वे उस छोटे ब्राह्मण बच्चे को मिले। उन्होंने शाम होते हुए देखी और स्नान करने का सोचा। उन्होंने अपने पास जो आत्मलिंग था वो उस ब्राह्मण बच्चे को सौंपा और बोला कि आप थोड़ी देर इसे थाम लो, मैं स्नान करके जल्दी वापस आ जाता हूँ। और प्रथम पूज्य ने आत्मलिंग वहीं स्थापित कर दिया, और ये देखकर रावण को डाइजेस्टेड और उसने आत्मलिंग को तोड़ने की कोशिश की। और जब उसने तोड़ने की कोशिश की तो आत्मलिंग के ऊपर का एक छोटा सा टुकड़ा ही टूट पाया, जो कि है अब मुरुडेश्वर में। तो महाबलेश्वर टेम्पल में है असली आत्मलिंग और मुरुडेश्वर में है उसका एक छोटा सा टुकड़ा। बिल्कुल, गोकर्ण के महाबलेश्वर में आज भी लोग दर्शन लेने जाते हैं। वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बस एक शिवलिंग है जो आत्मलिंग है, और उसी में बसा है शिव का तत्व। ये मंदिर 4th सेंचुरी का है और इसका वास्तुशास्त्र साउथ इंडियन द्रविडियन स्टाइल का है। यहाँ आने के लिए पूरा शुद्धि विधान किया जाता है। It is aligned astronomically with Kashi Vishwanath and Rameshwaram, forming a sacred Shiva energy triangle. और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, आत्मलिंग सिर्फ शिव जी के 2 फेवरेट डिवोटीज को दिया गया, एक रावण और दूसरे परशुराम। और ये सब सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं भी रावण बन जाऊं और आत्मलिंग को उखाड़ ले जाऊं, पर उसका रिजल्ट भी तो देख लिया ना हमने। मुझे तो प्रथम पूज्य बनना है, यानी कि गणेश जी, और सबके काम सुधार देने। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते एक ऐसी जगह जहाँ साइलेंस ही बात करती है, गोगर्भ के, यानी कि द काउज वूम, जहाँ शिव जी ने स्वयं तपस्या की थी। इस गोगर्भ के अंदर इतनी शांति है कि आपको आपके दिल की धड़कन भी एक स्पीकर जैसे साउंड होती है। वैसे ये कोई इंस्टा रील वाला स्पॉट नहीं है, ये द्वार है आपके अंदर की डार्कनेस तक पहुंचने। गो यानी काव, गर्भ यानी योनि। गो गर्भ
is believed to be the exact spot where Shiv meditated during his exile on earth. यहाँ से एक सीक्रेट टनल है जो डायरेक्ट महाबलेश्वर टेम्पल तक भी जाती थी, जो अब सील्ड है. लोकल साधुस कहते हैं कि यहाँ एक योनी केव है जहाँ से जन्म होता है एक स्पिरिचुअल रीबर्थ का. अंदर जाके अगर आप 11 मिनट तक बिना कुछ बोले बैठ गए तो आप अपने आप से भी मिल सकते हैं. People have reported lucid dreams and even visions of Nandi and Shiva here after sitting in silence. A rare black bat species lives here, unbothered by humans, but also considered as Dwarapalas, the guardians of Shiv. If you chant Om Namah Shivaya here, the echoes return slower than normal, and it is also recorded by engineers from Auroville. ये केव एक मिरर है जो दिखाता है वो नहीं जो आप सामने हो, बल्कि वो जो आप अंदर से हो. और जब आप स्वयं से मिल जाते हैं तो पूरा संसार एक मंदिर बन जाता है. जरा ऊपर से देखो तो सही, ये बीच लिटरली ओम शेप में है. I mean, इसे कहते हैं कॉस्मिक ब्रांडिंग. ओम, द प्राइमल साउंड ऑफ क्रिएशन. हर वेद और हर उपनिषद की शुरुआत इसी शब्द से होती है और यहाँ नेचर ने ही इस ध्वनि को बीच का शेप में कार्व कर दिया है. यहाँ आके लगता है कि जैसे प्रकृति और पुरुष का परफेक्ट कोलैब हो रहा है. कहा जाता है कि जो ओम बीच पे सनराइज या सनसेट देख लेता है बिना किसी डिस्टर्बेंस के, उसका मानस चक्र ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है. इट्स नॉट जस्ट सीनिक, इट्स साइको अकॉस्टिक हीलिंग. Some say this beach was used by ancient sages for yagna during solar and lunar eclipse to chant Om 108 times while facing west. The sand here is rich in mica and quartz, giving it a subtle spark. Some believe it's Shakti imbued soil. Yogis from Himalaya still visit here during Makar Sankranti for silent meditation. जिंदगी में अगर कभी लगे कि कुछ भी सेंस नहीं बन रहा तो ओम बीच आके बस बैठ जाओ. यूनिवर्स अपना वर्जन अपडेट कर देता है. यहाँ नेटवर्क बिजी नहीं, नेटवर्क डायरेक्ट कनेक्ट होता है. बीचेस सिर्फ बिकने के लिए नहीं होते, कभी कभी ब्रह्मांड के राज भी यहीं मिलते हैं. ये कोई एलियन स्पेसशिप नहीं है, ये है याना केव, जहाँ नेचर ने भगवान शिव के लिए खुद मंदिर बनाया है. याना केव्स के पीछे एक श्राप छुपा है, भस्मासुर, एक राक्षस जिसने महादेव से वर पाया कि वो जिसी को भी छू लेगा वो भस्म हो जाएगा, और उसने महादेव को ही छूना चाहा. जटाधारी वहां से भाग गए और यहाँ छुपे याना केव्स में. तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और उस भस्मासुर को अपने नृत्य में ऐसा उलझाया कि अंत में उसने अपने खुद के सर पे ही हाथ रख दिया. जहाँ भस्मासुर भस्म हुआ वही है ये याना केव्स. तब से ये रॉक्स ब्लैक है, चार्ड बाय डिवाइन ऐश. These caves are made of cast limestones, but locals calls it Bhoot Patthar, spiritual residue of Bhasmasur. One cave has natural water droplets falling on shivling inside. Constant abhishek since time unknown. Some believe it is one of the only places where yin-yang energy flows naturally between two cave rocks, Bhairaveshwara Shikhara and Mohini Shikhar. ये सिर्फ एक केव नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि जब ईगो बढ़ता है तो भगवान डिसअपियर होते हैं और मोहिनी ही गेम चेंज कर देती है. पावर की असली स्टोरी है ये. जब डिस्ट्रैक्शन और इल्यूजन मिलते हैं तब एक ट्रुथ इमर्ज होता है. ये कोई मार्वल का न्यू टाइटन नहीं है, ये है मुर्डेश्वर, भारत का गार्डियन मोड ऑन. 123 फीट टॉल शिवा, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट. ये बस कोई साइज का गेम नहीं है, यहाँ हर इंच में छुपा है एक डिवाइन सर्किट. The giant Shiv sits in meditative awareness, facing the Arabian Sea,
representing destruction of illusion and protection from foreign evils. Below him is Ravanasura Palace, a huge artistic depiction of the Atmalinga story, not often noticed by tourists. The temple Gopuram is 20 stories tall. It has an elevator to the heaven, literally. The lift takes you to the top floor with a surreal view of the sea, and there you can literally face Shiva. ये स्टैचू सिर्फ एक रिमाइंडर नहीं है, ये एक सेंटिनल है, प्रोटेक्टिंग इंडिया सोल फ्रॉम द शोर्स। ये पानी नहीं, ये लिक्विड चिल है। विभूति, इसका मतलब है सेक्रेड ऐश, और ये वाटरफॉल उसी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब भस्मासुर भस्म हुआ तब यही गिरे थे उसके सेक्रेड एशेस। It is said that the name Vibhuti comes from Shiva's divine ash, a symbol of detachment and destruction of ego. Local lore claims this water has healing properties. Some even say yogic used it as a liquid mantra to cleanse body and aura. The water here passes through rocks rich in sulfur and minerals, acting as a natural purifier. Local tribals say you can hear Om if you sit behind the main waterfall at 6:30 am. Scientists haven't proven it, but mystics nod in agreement. This is also a part of the Asian waterways trails, used by saints walking from Sirsi to Gokarna. Unseen pilgrim routes. ये कोई इंस्टाग्राम चेक इन नहीं है, ये सोल का ओटीपी है। Once you touch it, you're verified. तो अगर आप थक गए हो एप्स, अलर्ट्स और एल्गोरिदम से, तो एक बार गोकर्णा आके अपने आत्मा के अलर्ट्स को ऑन करके देखो। गोकर्ण ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक रिवाइंड बटन है, जहां आज भी पुरुष और प्रकृति हाथ मिला के कह रहे हैं अपना असली रूप याद करो। नेक्स्ट टाइम कोई बोले वायरल कैसे जाए, तो बोलो कंटेंट में ज्ञान डालो, मस्ती डालो और भारत की मिट्टी डालो। और हाँ, नरेंद्र मोदी सर, अगर आप सुन रहे हो तो चाय पे बुलाइए, क्योंकि हम गोकर्णा ले आए हैं कंटेंट में।